तरह का अनबिलीवेबल किस्म की फास्ट बॉलिंग, ओए होए ओसीज जो फास्ट बॉलिंग खेलने में माहिर हैं, अपने घर पे वो किसी को हाथ में नहीं लाते, उनको बुमराह ने जिस तरह से उड़ा के रखा भाई, तोबा तोबा, क्या कमाल का तबाही। बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, अली साहब कितने बंदे थे? तीन बंदे थे। स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। एक बंदे ने बुमराह को बोला था कि भाई तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया और हर्षित राणा। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन पेस का, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं। दुनिया के क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। था उसने जो हेड को, ओए होए 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 होए, ये हेड ये कर देगा, हेड को नीला रंग नजर आता है, हेड को खून नजर आता है, हेड को शाम नजर आती है, हेड को रान नजर आती है, हेड को फलाना, किधर है हेड आपका? बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मतलब 67 पे 7 आउट पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। इतनी एक्यूरेट बॉलिंग, इतनी अग्रेसिव बॉलिंग और इतनी विकेट टेकिंग बॉलिंग मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखी। उस्मान, ये मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं। जो स्पेल ऑफ बॉलिंग आज मैंने जसप्रीत बुमराह का देखा है पर्थ के ऑप्टस मैदान में, ऐसा मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखा। इतनी शानदार और इतनी कमाल की बॉलिंग, यार हैरान करके रख दिया। कब्रिस्तान है, ये आसान नहीं कब्रिस्तान है, ये बहुत मुश्किल पिच है, जिसके ऊपर इंडिया ने फिर भी 150 तो बना लिए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ये मेरे ख्याल से कोई 80 भी नहीं बना पाएंगे। 80 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट होगी। कल सुबह का सेशन जैसे शुरू होगा, मेरी ये आप कह लो ये बात याद रखना कि तो भाई बूम बूम, बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बूम करके रख दिया। उनके घर में, पर्थ के मैदान में उनको इस तरह से नानी याद कराई है। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को वो भी याद रखेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह आया था इंडिया के 150 ऑल आउट होने के बाद, क्या कमाल का स्पेल किया था, और हमारी टांगें कांपती हुई उस स्पेल के आगे। आप ये देखें कि उन्होंने पीछे आउट करे और इंडियन बॉलर ने डंडे, मतलब बोल्ड और एलबीडब्ल्यू ज्यादा करे। ये इंडियन बॉलर ने किस तरह बेबस करा था। इंडिया की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो क्या है? इंडिया का एग्रेसिव माइंडसेट और इंडिया का कमबैक करना, कि कमबैक करेगा तो करेगा इंडिया। अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक आफ्टर 150 पे आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के घर में जिस तरह से बुमराह ने नानी याद कराई है, जिस तरह का अनबिलीवेबल किस्म की फास्ट बॉलिंग, ओए होए ओसीज जो फास्ट बॉलिंग खेलने में माहिर हैं, अपने घर पे वो किसी को हाथ में नहीं लाते, उनको बुमराह ने जिस तरह से उड़ा के रखा भाई, तोबा तोबा, क्या कमाल का तबाही का बॉलिंग स्पेल भाई। वैसे ही बुमराह को वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े प्लेयर से जो है ना कंपेयर नहीं किया जाता भाई। यार इसमें कुछ दम है, और इसमें बहुत ज्यादा दम है भाई। जिस तरह से इंडिया को वापस लेके आया भाई, बल्ले बल्ले, जबरदस्त किस्म का स्पेल। हर्षित राणा डेब्यूटेंट, जिसका मतलब लग रहा था काशदीप प्रासिद कृष्णा को खिलाएंगे, उसने ट्रेविस हेड को उड़ा के रख दिया। ओहो, इंडिया ने तो छा गए भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उससे पहले डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी, सुपरस्टार वो बना, जिस तरह की उसने फाइटिंग नॉक खेली है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के। जबरदस्त किस्म का जो बॉलिंग अटैक था, क्या कमाल का उसने फाइट किया पंत के साथ मिलकर। और जिस तरह से आज इंडिया ने क्रिकेट खेली है भाई, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। पर्थ टेस्ट, मुश्किल टेस्ट, पहले ही दिन ऑन टॉप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। वो बुमराह की आंधी के आगे ठहर नहीं पाए। कैप्टन बुमराह, कैप्टन बॉलिंग, फायरी किस्म का पहले दिन के अंदर तकरीबन आप कह लें 17 विकेट गिर गए। अनबिलीवेबल 67 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, अली साहब कितने बंदे थे? तीन बंदे थे। स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। एक बंदे ने बुमराह को बोला था कि भाई तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया, और हर्षित राणा का गेंद नजर भी नहीं आया ट्रेविस हेड को। स्टीवन स्मिथ दूसरी बार क्रिकेट इतिहास में अंडे पर गए हैं। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह वाहिद 2 बॉलर हैं जिन्होंने अंडे पर 0 पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया। फिट हुआ, उसका कैच छोड़ा विराट कोहली से, बड़ा परेशान हो गया विराट कोहली कि पता नहीं यार अब इसका कैच जो है मेरे से छूट गया, कहीं ये गेम में जो वो हर्ट ना करते, लेकिन जहां पर कैच छूटा था वहीं पर उसको ठप करके रख दिया। दाऊद साहब उसने 52 बॉलें
2 रन किए, 2 और ये- रन कितनी देर वो खेलता रहा? कभी जिंदगी में मैंने इतनी लंबी बैटिंग करके 2 रन नहीं किए होंगे। 98 मिनट। और ये स्टीवन स्मिथ के स्लोएस्ट रन है। स्मिथ नहीं, मैं लबुशेन सॉरी, की बात मैं कर लबुशेन की बात कर रहा हूं। ये लबुशेन के ऑल टाइम उनके ये स्लोएस्ट रन है। पहली 50 गेंदों में उनका ये कम तरीन स्कोर भी यही है। फिर अगर आप बात करते हो अली साहब, जिस तरह की इंडियन पेस, फेरी पेस ने बॉलिंग डाली है, ऐसा लगा जैसे क्या बोला था मैंने आपको? क्या बोला था मैंने आपको? जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था, कम से कम टीम इंडिया के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो, वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन कि कल मैंने एक ब्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया। शर्मिंदा करके इंडियन बॉलर्स ने, मैं बोल रहा था 150 पे आउट होगी, मैंने तो गौतम गंभीर का बुरा हाल करके रख दिया, इंडियन की बैटिंग का बुरा हाल करके रख दिया। मैं ये भूल गया था कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अभी आनी है और इंडिया ने आके अभी बॉलिंग करनी है। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। पर्थ के अंदर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, वो बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। वो मार्नस लेविशन को पकड़ो, विराट कोहली को उसने पूरे 2 घंटे टेंशन के अंदर रखा है। मार्नस लेविशन ने विराट कोहली का 0 पे कैच हो रहा, पूरे 2 घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ 2 स्कोर किया है। बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को ये कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाई गई है। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन हो सकता है कि आप थकेंगे नहीं। बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं। दुनिया के क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। देखें 70s के बॉलर मैंने देखे, 80s के बॉलर मैंने देखे, 90s 20s वो तो सारा मैंने देखा, लेकिन बुमराह जैसा मैंने नहीं देखा। बार बार मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये कप्तान बन गया था, कि आज जितनी बातें हमने की है सुबह से, लोग तो बेचारे फॉरन राइट आउट, मैंने कहा 150 रन बहुत ठीक रन है, ये मत समझेंगे ये फारिग है, नहीं करेगा हेड स्कोर। आपको बोला था नहीं करेगा हेड स्कोर। स्मिथ पहली बाल पे चला गया। बात यह भाई, आप अपनी टीम को अगर आप खुद कमेंटेटर्स और आपके यूट्यूबरी है और आपके बांग्लादेश ग्रेटेस्ट राइवलरी वाले गिरा दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज बुमराह ने, और सिराज नजर आया, सिराज कौन है पता चला, सिराज को क्यों रख रहे थे, क्यों सिराज कर रहा था मैं। भाई हर्षित भी बहुत अच्छा है, ये मत देखें उसे बैक टू बैक चौके पड़ गए। उसने जो हेड को, ओए होए 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 होए, ये हेड ये कर देगा। हेड को नीला रंग नजर आता है, हेड को खून नजर आता है, हेड को शाम नजर आती है, हेड को रान नजर आती है, हेड को फलाना। किधर है हेड आपका? 52-54 बालों में लबुशैन 2 में आउट था, 2 रन। स्मिथ पहली बाल पे आउट। उस्मान ख्वाजा 400 करेगा। देखें आपको 2 दिन से मैं कह रहा था, सारे के सारे बातें खत्म, सबका सब खत्म। यहां पर टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो। कम बैक करना हो तो इंडिया जैसा करना हो, और इंडिया ने ये चीज प्रूव कर दी है। मैं आप लोग को यहां पर भाई स्कोर कार्ड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ऑन सीरियस नोट जो शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली है टीम इंडिया की तरफ से। बैटिंग भले ही वो वाली नहीं थी, और वो कहां थे वो भूतिया लोग जो कह रहे थे विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कोहली को क्रिटिसाइज करने से पहले जरा तुम मेरे से जरा मुंह नहीं मिलाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू। इस पिच के ऊपर बैटिंग करना कितना मुश्किल है। अगर तुम बाबर को भेज दोगे ना, मैं तुम्हें गारंटेड कह रहा हूं कि बाबर का यहीं पर पेशाब और टट्टी पोटी निकल जाना है। जिस किस्म की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बॉलिंग नहीं देखी होनी जो अभी यहां पर इस मैच में चल रही है। ये क्यों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नंबर 1 है, क्यों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऐसी है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया मरे जा रही थी। इसलिए प्योर एंटरटेनमेंट, कोई ड्रामा नहीं, कोई बकलोलिया नहीं, सब कुछ एंटरटेनमेंट है भाई। यकीन करो इस टाइम पर बुमराह जो है वो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। कोहली जो है वो अलग उसकी एग्रेशन नजर आ रही है। उसके अलावा केएल राहुल का एक आउट हुआ था कंट्रोवर्शियल। ये है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मजा। लोग कहते हैं टेस्ट क्रिकेट खत्म होनी चाहिए, भाई ये है टेस्ट क्रिकेट।
एक टीम 150 के ऊपर पूरी आउट हो गई और फिर बॉलिंग में ऐसा कमबैक किया कि सामने वाली दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम जो ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, उसका पेशाब निकल गया। वो परेशान हो गए कि हमारे साथ हो क्या गया है भाई। पहली बार तो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को हमने इतना अग्रेसिव देखा है, इतनी जल्दी आउट होने के बाद जो इनका कमबैक निकल कर आया, जो इन्होंने कमबैक किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आप इसको बोलोगे। मैं कहता हूं जी रियली रियली अनबिलीवेबल, शॉकिंग। मैं कहता हूं दुनिया क्रिकेट के लिए आज ये बहुत बड़ा शॉक है, झटका है, जिस तरह की बॉलिंग आज बुमराह ने की है। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। इतनी शानदार बॉलिंग, इतनी एक्यूरेट बॉलिंग, इतनी अग्रेसिव बॉलिंग और इतनी विकेट टेकिंग बॉलिंग मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखी। उस्मान, ये मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं। जो स्पेल ऑफ बॉलिंग आज मैंने जसप्रीत बुमराह का देखा है पर्थ के